नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली बहुत ज़्यादा आप लोग का क्वेश्चन था और जाहिर सी बात है, जब आप एक सीरियस कैंडिडेट होते हैं तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरे से ये गलती कहीं ना हो जाए, ताकि एक छोटा सा गलती के कारण एग्ज़ाम मेरा रुक जाए, है ना। तो डर रहता है। इसलिए इस डर को दूर करने के लिए हम आपके बीच में आ चुके हैं। और आप सबको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है वो सारी चीज़ें हम आपको बता दें, इस वीडियो में भी बता देंगे। इतना टाइम है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है भाई, चूँकि इतिहास अपने आप में देखोगे, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री भी शामिल कर दूँ तो लगभग ये जो है 32 से 35 क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। और कैसे आपको फुल स्कोर करना है, क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो है ना यहाँ पे मेंस भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे, मैं इतिहास की बात कर लूँ, हिस्ट्री की बात कर लूँ, तो मेंस में सिर्फ आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो है कुछ गिना चुना चैप्टर ही पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये पढ़ते हो तो आपका मेंस भी तैयार होते जाता है ना। तो इसलिए, और ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बिल्कुल कटौती नहीं करना है, ये आपको दूसरे से बेहतर कर देगा, है ना। लोग सोचते हैं कि हम इसे लास्ट में कर लेंगे, जिनका अच्छा रहता है, मतलब ऑन एन एवरेज रहता है, तो वो सोचते हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे। नहीं, आपको इस पर अभी भी काम कर लेना है, अभी काम कर लेना है, ताकि आपको लास्ट में ये मलाल ना रहे कि भाई मेरा यहाँ से क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, चर्चा करेंगे। साइंस के लिए हम आपको बता चुके हैं, साइंस लगभग 30 क्वेश्चन आता है, तो वो बता चुके हैं कि इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। जाइए, कल वीडियो अपलोड किया था, आइए देखते हैं। और यहाँ पे एक शब्द हमने आपके लिए लिखा है कि भाई सिर्फ 25 टॉपिक, बिल्कुल ये 25 टॉपिक पढ़ के ये फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। बुक्स इसके लिए कौन सी फॉलो करनी है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो भाई, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स का, मैं ये चीज़ें बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो प्री होने जा रहा है ना, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली भाई सितंबर 2026 में आपका प्री होने जा रहा है। तो अभी देखा जाए तो लगभग 45 से 50 दिन है। तो ये जो एरिया है, जब तक प्री मेरे भाई नहीं होगा, मेंस कोई काम का नहीं है। प्री को अच्छे से करिए, हाँ साथ में मेंस भी कर सकते हैं, बता चुके हैं हम आपको मेंस के लिए कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे भी बता देंगे। तो देखो, मेन जो पिलर है आपका यहाँ पे, अब एक भी सेक्शन को वीक नहीं छोड़ना है, लेकिन जो मेन पिलर है बढ़िया से फोकस करना है। करंट अफेयर्स 30 नंबर देता है, साइंस 30 देता है, इतिहास लगभग 30 से 35 देता है, और बिहार देख सकते हो। और इसे एक कैटेगरी में रखो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको और मैथ और रीजनिंग जो पूछता है। ठीक है, और इसे एक रेड लाइन में बोलूँगा कि भाई इसे एक जोन बना लो। ठीक है, 4 सेक्शन का। तो अभी हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री, जिसमें बिहार का हिस्ट्री भी इसमें शामिल रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो इतिहास की बात कर लो, हिस्ट्री की बात कर लो, तो हिस्ट्री में आपके पेपर में जो है जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वो चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछता है, यहाँ पे आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा, है ना, प्राचीन भारत से पूछेगा, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री से। उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा, और यहाँ पे जो है मॉडर्न से प्रश्न पूछता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे प्रश्न पूछता है। अब देखिएगा, ये जो वेटेज रहता है, प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर लो तो यहाँ से जो 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। बिहार स्पेशल का जो शामिल कर दो तो 6 से 7 ये पूछता है। ठीक है, मेडिवल की बात करो तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। और मॉडर्न की बात कर लो तो आपके पेपर में ये 20 से 22 प्लस क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लो तो मेंस में आपके जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मेंस में जो पहला सेक्शन होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से पूछता है प्रश्न, जो कि 114 नंबर का मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिएगा, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का 114 मार्क्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स में लिखा हो कितना बड़ा वेटेज है, आप देख सकते हो। अब इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ भाई। इसके लिए जो है प्राचीन मध्यकालीन के लिए, प्राचीन के लिए भाई आपका लुसेंट, अगर आपका कंसेप्ट ठीक है ना, कंसेप्ट अच्छा है, तो आप लुसेंट प्लस जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन और बीपीएससी पीवाईक्यूज कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और बिहार स्पेशल भी यहाँ पे कवर करने हैं, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे पूरे प्राचीन भारत, मतलब उसका लगभग 80% एरिया ये बिहार पे ही खेलता है ना। आप महाजनपद काल पढ़ोगे या मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे तो ये देखिएगा ना, उसका अगर मैप आप देखोगे तो ये बिहार के क्षेत्र में ही अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे थे, है ना। इसलिए यहाँ पे आपका प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं, है ना, तो ये आपका बिहार का इतिहास, मतलब प्राचीन बिहार का इतिहास भी वहाँ से कवर होता है। लेकिन कुछ जो है यहाँ पे की पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं स्पेशल बिहार के लिए भी। मेडिवल की बात कर लूँ तो मेडिवल के लिए अगेन यहाँ पे लुसेंट को कर लीजिए, प्लस घटना चक्र, है ना, घटना चक्र और बीपीएससी पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट ठीक है तब, नहीं है कंसेप्ट अच्छा, तो क्या करो, यहाँ पे मैं एक टॉपिक का लिस्ट अभी बताऊंगा, टॉपिक का लिस्ट देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा, या फिर आप, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं सर बुक हमें ओल्ड एनसीईआरटी बता दीजिए, तो भाई यहाँ पे सतीश चंद्रा सर की बुक आती है ना, आप उसको कर सकते हो। और इसके लिए एंशिएंट के लिए जो लोग करना चाहते हो, है ना, लेकिन अभी टाइम नहीं उतनी मोटी बुक पढ़ने का, है ना, क्योंकि ये टाइम आपके लिए जो है ना बार बार रिवीजन और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वहाँ से कवर कर लेने हैं। और प्राचीन के लिए अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हो, खासतौर पर ओल्ड एनसीईआरटी, तो आर एस शर्मा की बुक आती है, वो कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लुसेंट और मैंने आपको बताया कि इससे काम चल जाएगा, लेकिन इसके लिए जो है, ठीक है, कुछ टॉपिक आपको स्पेक्ट्रम से, कोई तोड़ नहीं है इसका, स्पेक्ट्रम से आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो टॉपिक का लिस्ट पे बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे बीपीएससी का पीवाईक्यूज है ना, और लुसेंट और घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव, इतना कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। या फिर अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन हम है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, तो जो हम आपको देते हैं, जैसे ये प्राचीन भारत का इतिहास, हमें कोई एक टॉपिक पकड़ता है, ये पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास ऐसा ही पढ़ाया गया है ना। तो जैसे बौद्ध धर्म हम आपको पढ़ाया है, तो देखो यहाँ पे परिचय, ज्ञान की प्राप्ति, विशेषता, अन्य तत्व, बौद्ध संगीत, प्रश्न यहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको क्या कर देते हैं कि भाई इसका वीडियो दे देते हैं, वीडियो के थ्रू ये नोट्स से पढ़ा देते हैं, और क्या करते हैं भाई, डिटेल में कहानी की तरह सारी चीज़ें समझा देते हैं। और इसका जो थीम होता है वही जो आर्य शर्मा की बुक आती है प्राचीन भारत का इतिहास का, उसी पे बेस्ड होता है। तो इसमें जो फैक्ट्स है, लुसेंट कवर है पूरा, है ना, एनसीईआरटी कवर है, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कि नोट्स ही होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, देख सकते हैं। ये डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सब दिखेगा, सारे टॉपिक दिखेगा, एक नहीं है। आप देखोगे ना, पूरा यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सॉरी मॉडर्न बोल रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो शैव धर्म भी पढ़ाया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मगध राज का उत्कर्ष, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, ये जो है आपको, और हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, हैंडरिटन नोट्स है ना, हाईलाइट कर दिया गया। तो ये सब का आपको क्या मिल जाता है भाई, आपको वीडियो मिल जाता है, प्लस अच्छा वीडियो कितना रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कितने घंटे में, तो भाई देखो एक टॉपिक हम आपको हार्डली जो है 35 से 40 मिनट में पूरा करवा देते हैं। कारण ये है कि इधर उधर की बात तो होता नहीं है, डायरेक्टली नोट से पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से जैसे मगध का उत्कर्ष पढ़ोगे तो आप सबको पता है कि बृहद्रथ वंश के बारे में, जो कि सबसे प्राचीन वंश है, और ये बिहार स्पेशल यहीं से कवर हो जाएगा आपका। हरियक वंश पढ़ते हैं, उसका संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ था, यहाँ पे देख सकते हो। एक तो स्टार्टिंग में ही आपको जो टॉपिक पढ़ोगे ना, उसका पूरा थीम छप जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। बाकी डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सारी चीज़ें दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पे। जैसे आप मौर्य वंश पढ़ते हो, तो मौर्य वंश में कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है, तो बहुत कायदे से यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हो, बिंदुसार है ना, अशोक, बृहद्रथ जो अंतिम शासक होता है मौर्य वंश का, पॉइंट टू पॉइंट कवर करवाएगा। खास तौर पे आप सबको पता है कि आपके मेंस में जो है मौर्य कला से प्रश्न पूछता है, तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना। और ये सब आपको प्री में भी अब यहाँ पे मौर्यकालीन प्रशासन से प्रश्न पूछता है, आपको पता होना चाहिए, भर भर के प्रश्न पूछता है ना। प्रमुख जो अधिकारी या तीर्थंकर थे, सॉरी मैं तीर्थंकर बोल रहा हूँ, ये तो जैन धर्म में तीर्थंकर है, माफी चाहता हूँ, हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमुख जो है अधिकारी या तीर्थ का मतलब होता है यहाँ पे पवित्र स्थान, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अधिकारी और प्रमुख जो इनका कार्य था, है ना, वो चूँकि मौर्य काल में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्रांतीय प्रशासन मौर्य काल में कैसा था, है ना, नगर प्रशासन से प्रश्न भर भर के पूछ ले। मौर्यकालीन जो है यहाँ पे, चूँकि आप कहेगा सर ये मेंस का चीज़ है, मेंस का नहीं है यार, प्री में पूछ रहा है ना, आप देखोगे तो मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसा था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है अगर कर लेते हो तो आपका मेंस में भी जो आर्ट एंड कल्चर में प्रश्न आता है ना, तो वो भी तैयार होता है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में अगर चीज़ें आपको पता अगर होगा तो की पॉइंट्स भाई आप मेंस में भी लिखते हो। और खासतौर पर मौर्यकालीन कला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो की पॉइंट आपका तैयार हो जाता है। तो प्री में तो आप जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बाकी मेंस में भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा मेंस के लिए भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप पढ़िए, ये सब आपको मिल जाता है। ये स्तूप की संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, इसके की पॉइंट से प्रश्न पूछता है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ब्राह्मण वंश, जैसे मौर्योत्तर काल जहाँ से शुरू होता है ना भाई, वहाँ पे हम लोग ब्राह्मण वंश, जिसमें विदेशी राज्य होता है और देसी जो है ब्राह्मण राज्य होता है ना। विदेशी राज्य में आप सबको पता है हिंदू, यवन, शक, पल्लव, कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। कई बार तो आप देखिएगा ना, ये क्रम सजाने के लिए दिया गया था कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ठीक है ना। और ये सब आपको डिटेल में डायग्रामिकली सब कुछ पढ़ाया गया है। तो इस तरीके से भाई आपको मिल जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका खुद से नहीं करना चाहते हो तो आप हम लोगों के साथ जुड़ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्राचीन भारत में आपको बता दिया क्या अप्रोच होना चाहिए। देखो जो लोग मतलब हम लोगों के साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो, भाई आपका क्या दायित्व बनता है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी क्लास तो भाई मैं करवा ही दे रहा हूँ, पीवाईक्यूज आपको करवा ही दे रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र जरूर लगाना मेरे भाई, घटना चक्र लगाना। और ये जो हम आपको नोट्स दिए हैं उसको बार बार रिविजन करना, पीवाईक्यूज कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, बार बार इसे करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सर आपका बैच कैसे मिलेगा। देखो भाई अभी हम आपके लिए एकदम नॉमिनल फी कर दिए हैं, मात्र 53 कर दिए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैच में सारी चीज़ें आपको दिया जा रहा है, एकदम कंप्लीट बैच है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया कंप्लीट है, जो करंट अफेयर्स तो आपके एग्जाम तक यहाँ पे चलेगा, आपको पता ही होना चाहिए। और इसमें एनसीईआरटी भी का कंपाइलेशन इसमें दे दिया, एनसीईआरटी भी इंक्लूड है। 53 में कंप्लीट 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ये बैच लाया गया है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर 7319924130।
इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना हो, इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर भेजिएगा, आपको एट अ टाइम बैच में जोड़ दिया जाएगा, तुरंत जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं अभी कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए जो ये जो समय है, एक मिनट कितना कीमती है, हम समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि यही व्हाट्सअप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है और पेमेंट का नंबर भी यही है, ठीक है। तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कंप्लीट बैच है, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री मिलेगा या साइंस मिलेगा या आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, नहीं, सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से जो हम आपको बता रहे हैं वैसा ही आपको डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, और उतना ही चीज़ है और आसान शब्दों में सब कुछ आपको करवाया गया है, ठीक है। तो आप इस बैच को चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेंस के लिए भाई ये जो बैच है शुरू हो चुका है, देख सकते हो, मात्र 1499 में। तो आप चाहो तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत है या मीन्स कैसे तैयार करना है, सब कुछ हम आपको करवा रहे हैं। उसका फी है 1499, है ना। और आप देख सकते हो यही नंबर है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगला सेक्शन है आपका, यहाँ पे देख सकते हो, भारत में यवन शासक, जिसमें अच्छा ये तो हम आपको बता दिए हैं, जिसमें आपको विदेशी भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुआ था, जिसमें हिंद यूनानी कर रहे थे, किए थे, शक किया था ना, पवल माफी चाहता हूँ यार, जल्दी के चक्कर में होता है ना, पहलव किया था और कुषाण किया था सबसे लास्ट में। और ये क्रम में सजाने के लिए आपने देखा होगा 71st में ही पूछा था, है ना, इस लाइन से पूछ दिया था। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डायग्रामिकली ये विथ मैपिंग है, आप देखोगे ना, जूम भी करोगे तो नहीं फटता, इस तरीके से आपको दिया है। मेडिवल हिस्ट्री की बात कर ले भाई, इतना सा टॉपिक है, आपको देख सकते हो ये भी आपको उसी में दिया जा रहा है, ठीक है। आपको तो बता ही दिया, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं इसमें इतना उम्दा तरीके से। जैसे अरबी लोग आक्रमण कर, चूँकि पहला जो चैप्टर आपको यहाँ पे दिखेगा भाई, भारत पे अरबों का आक्रमण, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो तुर्की जो मुसलमान थे, भारत पे आक्रमण किए थे, जिसमें मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। तो देखो यहाँ पे मोहम्मद कासिम के बारे में, चूँकि ये अरबी आक्रमण थे, 712 में आक्रमण किया था, कहाँ किया था, इसका उद्देश्य क्या था। देखो भाई, हालांकि बीपीएससी के मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन इस तरीके से टॉपिक आपका कवर हो जाता है, ताकि मेंस में भी मतलब आप 200-300 शब्द लिख भी सकते हो खुद से, इस तरीके से तैयार करवाया गया है ये टॉपिक, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, लुसेंट पूरे तरीके से कवर हो जाता है, एनसीईआरटी का भी सारे सेक्शन इसमें कवर हो जाते हैं। एनसीईआरटी में इतने फैक्ट्स कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मोहम्मद गजनबी, है ना, ये पूरे आपको दिखेगा। और डायग्रामिकली सब एकदम साफ सुथरा नोट्स है, डायग्रामिकली पिक्चर जितना भी जूम करोगे भाई नहीं फटने वाला, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये आपको सब बैच में मिल जाता है, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं कि सर कहाँ पे मिलेगा, मैं बता दिया हूँ, बैच में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है। उसके बाद आप देखोगे ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत, है ना, जहाँ से शुरू होता है। तो देखो इसमें कितने वंश है, तो आप सबको पता है 5 वंश शासन व्यवस्था को चलाता है। गुलाम वंश आपको दिखेगा, खिलजी वंश, इसके संस्थापक कौन है और टाइम पीरियड, और एक चार्ट में ये याद हो जाता है आपका स्टार्टिंग में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है और नोट्स जो जिस तरीके से दिया गया है कि भाई डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है, और स्टार्टिंग में जब आप टॉपिक पे जाओगे ना, तो भाई उसका पूरा थीम सेट हो जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे तुगलक वंश है, इसका समय काल है, और यहाँ पे वही पे लिख दिया हुआ है ना कि दिल्ली सल्तनत में कई बार डायरेक्टली पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा समय तक जो है कौन सा वंश अपना शासन व्यवस्था को चलाया था, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। तो यहाँ पे सब यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया सैयद वंश, उसके बाद यहाँ पे लोधी वंश आता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हो विथ मैपिंग आपको पढ़ाया गया है भाई, देख सकते हो ये गुलाम वंश है। इस तरीके से आपको कंप्लीट जो है डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सब कुछ दिखेगा। तो प्रश्न तो अब यहाँ से आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। जैसे सल्तनत कालीन जो है, यहाँ पे देख सकते हो सल्तनत कालीन जो है प्रशासन कैसा था, है ना। प्रमुख जो मंत्री और विभाग से प्रश्न पूछता है, भर भर के अन्य विभाग जो था इसका प्रमुख अधिकारी, ये अलग में कर दिया, अलग, है ना। राजस्व प्रशासन इसका कैसा था, ये राजस्व है ना, राजस्व प्रशासन जो है, प्रशासन कैसा था, है ना, प्रशासन होता है भाई, प्रशासन, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। कर की बात कर ले तो जैसे यहाँ पे सारे कर है, जैसे जकात है, उसर कहाँ से लिया, किससे लिया जाता था, जकात, जजिया, ये सब टू दी पॉइंट यहीं पे दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि सल्तनत कालीन जो है वास्तुकला भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो प्रमुख कार्य था, है ना, इल्तुतमिश का प्रमुख काम क्या जो था, बलबन का, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का, देख सकते हो वो सारे पॉइंट्स एक जगह मिल जाएगा, है ना। साहित्य और संगीत में देखा जाए तो सल्तनत का जो है, दिल्ली सल्तनत का क्या योगदान रहा है, तो ये बहुत डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछता है, कौन से बुक लिखे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। कई बार डायरेक्टली प्रश्न तबकाते नासिरी से प्रश्न पूछा है ना, तालुल माशीर से प्रश्न पूछा है, शाहनामा, तो ये सब यहाँ पे है। अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न आपको एकदम एक जगह, है ना। उसके बाद आपको विजयनगर साम्राज्य दिख जाएगा। इस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री भी तैयार करवाया गया आप लोग। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको दिया जा रहा है, कहीं पे अगर 50,000 दे के भी पढ़ोगे ना, दावे के साथ बोलता हूँ ना, 50,000 दे के भी पढ़ोगे ना, 50,000 दे के, तो इतना अच्छा कंटेंट ये नोट्स क्रेस पे इतना मेहनत करके कोई नहीं देगा, कॉपी पेस्ट करके दे देगा। और हम आपको विशुद्ध
सारी चीज़ें दिए हैं, देख सकते हो। तो ये आप मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको जो पढ़ाते हैं तो ये शुरू होता है उत्तरवर्ती मुगल काल में। तो प्रारंभिक मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल, की पॉइंट यहाँ से तैयार हो जाएगा, है ना। डिटेल में सब लिख दिया हूँ, मेंस के लिखने के भी मूड में हूँ। जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है तो देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का आगमन, है ना। यहाँ पे देख सकते हो टाइम पीरियड, कंपनी की स्थापना, कुछ भी कंपनी अपना वो अपने स्थापना वो अपने देश में करता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। और विथ मैपिंग आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ, सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत उम्दा तरीके से नोट्स डिजाइन किया गया, सारा टॉपिक है यहाँ पे, है ना। देख सकते हो इतना अच्छे से पढ़ा दिया है ना कि एक बार नोट्स देख लोगे ना तो भाई माइंड में सेट हो जाता है डायग्राम के लिए। ये जो नोट्स आपको बना है, आप लोगों को दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पूरे तरीके से समर्पित है स्पेक्ट्रम का, है ना। स्पेक्ट्रम का कंपाइलेशन है, स्पेक्ट्रम का कंपाइलेशन है। और विपिन चंद्रा सर की जो ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक आती है, आप सबको पता होना चाहिए, उसका कंपाइलेशन है इसमें पूरा, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि हम आपको जो दिए हैं तो मैं कुछ नहीं, बहुत मेहनत करके दिए हैं, है ना। और यही कारण है कि आप मेंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, तो इसलिए और डिटेल में भी सारी चीज़ें दिया गया। जैसे आप ये जो बंगाल को पढ़ोगे ना यार, एकदम इतना बोरिंग टॉपिक है और इतने आसान शब्दों में हम आपको समझा दिए हैं वीडियो में, और जब आप पढ़ोगे ना तो ये आपको एक कहानी की तरह सेट हो जाएगा। मैं ठीक है, तो ये सारा टॉपिक है भाई, तैयार करो अच्छे से। बाकी हम आपको सारी चीज़ें बता ही दिए हैं कि क्या करना है, तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो। मैं एक बार पुनः रिपीट, जो लोग ज्वाइन हमें करना चाहते हो 72वें बीपीएससी प्री या मेंस के लिए, तो यहाँ पे प्री के लिए बता ही दिया हूँ, मात्र 999 में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिल रहा है ना। सारे क्लासेस, सब नोट्स, सब कुछ मिल रहा है, और उतना ही क्लास है जितना आप आराम से कर सकते हो। मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये 18 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। जैसे प्राचीन भारत की बात कर लो तो ये 12 से 13 वीडियो में है ना, 13 से 14 वीडियो होगा, 14 के आसपास में। मेडिवल की बात कर ले, ये भी 12 से 13 वीडियो में कंप्लीट है, और उसी नोट से पढ़ा दिया गया है ना, डिटेल में एकदम, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मैं एक बात हमेशा आपको बोलता हूँ, जो भी लोग यहाँ पे जुड़ के पढ़ रहे हो, है ना, अलग अलग बैचेस में हो, 72वें बीपीएससी की बात कर लो तो, है ना, तो भाई आपने अगर ये नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, क्लास आपने कर लिया है ना, तो आपको क्या करना है, बीपीएससी का पीवाईक्यूज को चार्ट जाना है, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से। उसके बाद घटना चक्र पूर्वालोकन को कर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं छूना है। सही सुन रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं छूना है, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हाँ, आप मॉक जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है, मॉक जरूर लगाइएगा। यूट्यूब पे भी हम आप सभी के लिए मॉक भी शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्द उस पर काम चल रहा है, क्योंकि सारे जो अपडेटेड क्वेश्चन है, अभी जो बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बेस जो है मॉक टेस्ट भी हम आपके लेके आ रहे हैं। बाकी जो है वो मेंस के लिए हम आपको बता ही दिए हैं। जो लोग मेंस वाले बैच में आना चाहते हो 1499 में आपको सारी चीज़ें दिया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारे बुकलेट, पीडीएफ, है ना, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और फेसबुक पेज को सभी लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।